श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम मामेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरांतर्काशयनुते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताय शृण्वन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् श्रीशाम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानीष्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, ह्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं श्रीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन किए नासद विघ्नानेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आप 14वें श्लोक से आगे का व्याख्यान है। भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तब जब अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं तो अर्जुन के ऐसे प्रश्न सुन करके भगवान अनेक हेतु देते हुए, अनेक कारण बताते हुए आगे जो है शिष्ट चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ माने कर्तव्य कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं कि जिस जो शिष्ट का चक्र है वो चलता रहे, इसलिए कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का करना आवश्यक है। भगवान कहते हैं देखो शिष्ट का चक्र कैसे चलता है। अन्नाद भवन्ति पर्जन्य, अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मो नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते हैं कि देखिए संपूर्ण प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न जो है अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। अब यज्ञ जो है वो कर्मों से निष्पन्न होता है, संपन्न होता है। इसलिए कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह जो है सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ माने कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। यज्ञ माने कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। अन्नाद् भवन्ति भवन्ति भूतानि माने प्राणों को धारण करने के कारण, प्राणों को धारण करने के लिए जो कुछ खाया जाता है वह अन्न माने वह अन्न कहलाता है। हाँ, तो फिर कहते हैं कि जिस प्राणी अन्नाद् भवन्ति भूतानि माने प्राणों को धारण करने के लिए जो कुछ खाया पी जाता है वह अन्न कहलाता है। कहते हैं जो प्राणी का जो जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्ट होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी उसके लिए अन्न है।
जरायुज माने मनुष्य पशु आदि, उद्भिज माने वृक्ष आदि, अंडज माने पक्षी सर्व चींटी आदि, और स्वेदज माने जूं आदि। चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन्यादन्न संभव, और समस्त का खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से ही उत्पन्न होते हैं, जल से ही होते हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है, और जल का आधार जो है वो वर्षा है। यज्ञादि भवति पर्जन्य, और यज्ञ शब्द जो है मुख्य रूप से आहुत देने की क्रिया का वाचक है। परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्म का उपलक्षक है। यहाँ यज्ञ में त्याग की मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न घी आदि चीज़ों का त्याग है, दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुखभोग का त्याग है, और कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अब इसलिए जो है यज्ञ शब्द, यज्ञ माने हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा ने देवता मनुष्य और असुर तीनों को रचकर उन्हें दा इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दान करो समझा, और असुरों में हिंसा माने दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने दा का अर्थ दया करो समझा। तो इस प्रकार देवता मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दा की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश माने दमन करो दान करो दया करो, दमन करो दान करो दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। अब अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होती है? ये वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद यदा यद यद यदा यद यद यदा चरति शेष तत्तद देवी तरो जनः। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर जो है देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है कि 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने के समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई तो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू किया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। तो जब उनको पता लगा कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे क्यों रहें। और ऐसा जो है, ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। अब मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। अब सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं क्यों पीछे रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। अब यज्ञ कर्म समुद्भव, निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम जो है वो यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है, और आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैद्य कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए तो यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन्य ही होता है। संख्या भिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग
जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब ये विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार जो है कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि सब कर्मों में विष के समान हैं, क्योंकि इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, माने वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव वचन आदि समस्त वेदानुकूल सब शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्माक्षर समुद्भवन, अब यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। अब परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधिपूर्वक पालन करते हैं और कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से सभी प्राणी हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह शिष्ट चक्र चल रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तो यहाँ ब्रह्म पद का अक्षर माने सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत माने सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ माने कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा सतम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। अब यहाँ शंका होती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? तब इसका समाधान ये है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान हैं। वे अनित्य और एक दिशी नहीं हैं, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ माने कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। अब पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टूटी या छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अब अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता माने शरीरात के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा माने आड़ आ जाती है। अब निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। श्री राम जय राम जय।